everyone and welcome to this session where we will be discussing about the interview process. Yes, interview is the final stage of any banking recruitment and today और आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंटरव्यू के कॉल लेटर्स रिलीज किए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यार देखो अब क्या कहते हैं वो बिगुल बज चुका है और कहीं ना कहीं आपको अब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए ढंग से ताकि आप इंटरव्यूज में कोई भी कसर ना छोड़ें। तो ये सेशन आज हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप इंटरव्यूज में कोई जो कहते हैं ना यार छोटी मोटी मिस्टेक्स भी इंटरव्यू में बहुत बड़ी हो जाती है। छोटे मतलब अगर जैसे मुझे याद है कि मैंने शायद एक टाई नहीं पहनी थी तो उसमें मेरे 5 नंबर डिडक्ट हुए थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चीज भी ना हैम्पर कर सकती है आपके स्कोर को। तो इंटरव्यू प्रोसेस में एक एक चीज मायने रखती है, चाहे वो आपकी अपीयरेंस है या आपका कॉन्फिडेंस है और वेदर इट इज योर अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। आप कितने प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं ये सब आपको पहले से प्लान करना होगा। लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू के लिए हम क्या प्लान करें, हम क्या करें, स्पॉन्टेनियस होगा वो, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं, जी हाँ स्पॉन्टेनियस तो हो सकता है बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे इंटरव्यू के कॉल लेटर आने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि यार मैं क्या पहनूंगा, मैं मतलब व्हाट वुड बी माय अटायर दैट आई विल वेयर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको एक डिसेंट लुक, एक मतलब जैसे मेरी भी देखो यार दाढ़ी वाड़ी अभी बड़ी हुई है तो इस तरीके से नहीं, एकदम क्लीन शेव, एकदम एज अ प्रोफेशनल, एज अ बैंकर यू नीड टू लुक लाइक अ बैंकर एंड यू नीड टू सेल योरसेल्फ टू दोज क्या कहते हैं उनको, जो मतलब वो बुजुर्ग लोग हैं जिनके सामने आपको अपनी सारी बात रखनी है, उनको समझाना है। डिस्पाइट ऑफ द जनरेशन गैप, आपकी समझ कुछ और है, उनकी समझ कुछ और है, बट कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाना है, जो एक कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें लगेंगी। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह अगर कोई समझा सकता है तो वो एक आज हमने एक इंटरव्यू ई बुक भी लॉन्च की है इसी रिगार्डिंग, ताकि आपको हेल्प मिले। ना सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा बल्कि एसबीआई का भी इंटरव्यू अभी होगा, ठीक है, अभी रिजल्ट फाइनल आएगा, उसका भी इंटरव्यू होगा और उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एसबीआई का रिक्रूटमेंट सर कुछ ऐसा है कि लोग सालों उसकी प्रैक्टिस करते हैं और आप लोग मेंस तक पहुंचे, मेंस का एग्जाम आपने दिया है एंड यू गाइस मस्ट बी वेटिंग फॉर इट्स रिजल्ट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट वेरी सून। बट आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल एकदम बैठिए मत कि जब रिजल्ट ही आएगा हम तभी कुछ करेंगे, नहीं, अभी से तैयारी शुरू करिए बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। टाइम बचा कहाँ है यार, अगर देखे तो जुलाई का मंथ स्टार्ट होने वाला है और जुलाई मंथ में ही आपका अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी इंटरव्यू है उसके बाद ही आपका एसबीआई का भी इंटरव्यू आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा भी क्लियर होगा, एसबीआई भी होगा, अपीयरिंग दोनों में होंगे। और सबसे बड़ी बात जीडी के टॉपिक्स, जीडी कैसे होगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई दोनों में ही आपको फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीजों की प्रैक्टिस, जो कहते हैं ना कि वो अगर देखो यार पहले क्या होता था कि इंटरव्यू का कहते थे तो कोई कहता था कि यार शीशे के सामने बैठो, बोल के देखो, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इट विल हेल्प अलॉट। एंड येस स्टूडेंट्स, इट विल हेल्प अलॉट। तो कहीं ना कहीं आप एक अपना जो शीशा है उसके सामने बैठिए, उसके सामने बात कीजिए, सारे आंसर्स प्रिपेयर कीजिए आपके। अब देखो यार हो सकता है एक मेरा एक्सपीरियंस अलग रहा हो, स्वाति का एक्सपीरियंस अलग रहा हो सकता है मेरे इंटरव्यू और जो मेरा ग्रेजुएशन का टाइम है उसके बीच में 3-4 साल का गैप हो सकता है स्वाति में 1 साल का ही गैप हो। तो यू नीड टू जस्टिफाई ऑल दोज पॉइंट्स। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है। और आइए जब हम इंटरव्यू की बात कर ही रहे हैं तो फिर कुछ जनरल बातें उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो चीजें एक कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट तैयार करके जा सकता है पहले से। व्हाट आर दोज जनरल थिंग्स दैट यू गाइस कैन ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू एंड जीडी प्रोसेस। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो सर ने ऑलरेडी मेंशन कर दी है दैट इज अ फॉर्मल अटायर। यू गाइस हैव टू बी ड्रेस्ड वेरी वेल, नीट एंड क्लीन एंड इन फॉर्मल अटायर। कोई भी कैजुअल चीजें नहीं चलेंगी और एकदम आउट ऑफ द बॉक्स बन के भी नहीं जाना है इंटरव्यू में, बिकॉज जैसे कि सर कह रहे हैं देयर विल बी सीनियर एल्डरली प्रोफेशनल्स हु हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और आप भी जानते हैं कि सीनियर प्रोफेशनल्स एल्डरली लोगों के बीच में, हमारे बीच में कुछ जनरेशन गैप होता है, तो आपको उनकी रेस्पेक्ट करते हुए भी अपने व्यवहार को उस तरीके से रखना है। दे शुडंट फील ऑफेंडेड इन एनी मैनर। एग्जैक्टली यार, देखो इवेंचुअली आपको देखो अगर आप कहीं भी डिस्कशन होता है या आर्ग्यूमेंट होता है तो कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो बट वो एक जॉब आप लूज कर दोगे। तो कोशिश करो कि यू नीड टू मेंटेन योर सेल्फ, योर कंपोजर, ताकि आप कहीं भी मतलब इवन इफ यू आर इम्पल्सिव देन ट्राई टू बी नॉर्मल,
Try to be calm. Think of the broader perspective. In fact, we have included many interview experiences that will look like कि यार ये इंटरव्यू था, ये तो मजाक था, कि मतलब बातचीत करते करते ही इंटरव्यू निकल गया. इनफैक्ट माई ओन एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां हंसते हंसते जोक मारते मारते पूरा इंटरव्यू निकल गया. तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स, और एक और चीज बताता हूँ यार कि इंटरव्यू ड्राइव कौन करता है ये टोटली डिपेंड करता है आप पर. इफ यू लेट देम ड्राइव द इंटरव्यू देन दे विल. और अगर आप नहीं करते और अपने आप सारे आंसर्स ऐसे देते हैं ताकि वो सीक्वेंशियली चलते जाए, तो ये आप पे डिपेंड करता है. तो ट्राई टू डोमिनेट, बट उनको पता मत चलने दो, उनको एहसास मत होने दो. बिल्कुल, यहाँ पे आपने बहुत बड़ी बात कही सर, दैट यू गाइस हैव द पावर, एक्चुअली यू हैव द पावर टू ड्राइव योर इंटरव्यू इन द वे यू वांट टू. You have to be very cautious of the minute things that you mention in your CV and that you mention in all the documents and that what you are saying to them. जो भी चीज आप पॉइंट कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज फ्रॉम लखनऊ, आपके में मेंशन होगा होम टाउन लखनऊ, वो आपसे पूछ लेंगे नेम 5 फेमस थिंग्स ऑफ दैट प्लेस, या फिर वहाँ की कुछ स्पेशलिटी बताइए. ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है इंटरव्यू प्रोसेस में. इनफैक्ट अगर नाम की बात करें स्वाति, तो जैसे मेरा नाम प्रशांत पांडे है, तो दे मे आस्क कि यार, इनफैक्ट दे हैव आस्क्ड कि नेम 3 पर्सनालिटीज हुज नेम एंडेड विद पांडे. तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है. और कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखते हुए ना, मतलब इंटरव्यू को ही देखो यार, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, नहीं. मतलब आप एक 5 लोग होते हैं वहां पे, 5 लोगों के सामने आते हो, वहां पे बातचीत करते हो, एंड दे नीड टू डिसाइड योर फ्यूचर इन दोज पर्टिकुलर 10 to 12 मिनट्स. अगर आपका इंटरव्यू 10 to 12 मिनट्स जाता है और उस 10-12 मिनट्स में उनको आपको जज करना है, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी. सो बी प्रिपेयर्ड. आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो उन्होंने सारे डिफेंस चीफ्स के नाम पूछे थे. अब मेरे फादर मेट्रो में वर्किंग है तो उन्होंने मेट्रो के चेयरमैन, मेट्रो के एमडी, सबका नाम पूछा. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. बिग कैटेगरी ऑफ जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, आपको जनरल नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी बॉस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप लोग वरीड है कि कैसे तैयारी होगी इंटरव्यू प्रोसेस की, SBI भी है, BOB भी है, सो गाइज we have launched an interview ebook that is especially for these examinations. जो recruitment process होती है financial institutions की, banks की, जिसमें SBI है, BOB है, IBPS में भी आपकी मदद करेगी, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं. और एक बार क्वेरी देख लेते हैं कि कमेंट सेक्शन में काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर SBI का रिजल्ट कब आएगा. तो यार मैं बता दूं कि SBI का रिजल्ट अभी एक्सपेक्टेड है, वी डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू लॉन्च, बट कहीं ना कहीं कुछ डिले हुआ है छोटा मोटा. तो ठीक है यार, इट्स ओके. SBI ने सारी चीजें टाइम पे कराई है, तो फाइनल रिजल्ट में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इट इन अ वीक और 2 मैक्स टू मैक्स, ठीक है. तो इन अ वीक और 2 वी विल गेट समथिंग फ्रॉम SBI, ठीक है. और क्लरिकल की जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, तो क्लरिकल का मैं बता दूं यार, क्लरिकल का अभी कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल रहा है. सो कोई बात नहीं, SBI क्लरिकल नहीं होगा तो क्या मैं जॉब नहीं लूंगा? ऐसा तो है नहीं. एग्जैक्टली यार, IBPS RRB अभी अप्रोच कर रहा है. सबसे बड़ी बात, IBPS RRB अप्रोच कर रहा है. IBPS RRB में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है. आपको पता है लास्ट ईयर प्री कितना इजी हुआ था और कट ऑफ कितनी हाई गई थी, और सिमिलरली मेंस जो पेपर था वो काफी डिफिकल्ट हुआ और कट ऑफ फिर लो गई. तो कहीं ना कहीं आपको इन ये अप्स और डाउन्स के लिए रेडी रहना है, ठीक है. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मतलब टारगेट करना शुरू करो RRB को. अगर SBI आता है उस बीच में देन इट्स ओके, फाइन, ठीक है. बिल्कुल. एंड गाइस, ये एक सेशन इंटरव्यू पे हम ले रहे हैं, सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, हाँ, अगर आपके दिमाग में है तो इंटरव्यू पिछले साल क्या हुआ था, व्हाट यू वांट टू एक्सपेक्ट, तो आप अपने सवाल जरूर पूछिएगा इस सेक्शन में. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट यू कैन ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप पहले से तैयारी करके जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, जिसमें पहले हमने आपको बता दिया था आपका अटायर. दूसरी चीज थी कि डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पे लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रख लीजिए. और आपके पास जो कॉल लेटर आएगा उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन होता है. तो कहीं ना कहीं यार एक चेकलिस्ट बना लो, चेकलिस्ट बना के चेक करते जाओ कि यू हैव गॉट दिस डॉक्यूमेंट, यस, चेक करते जाओ. तो चेकलिस्ट से क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में हेल्प मिलती है. और 2 कॉपीज रखना, मांगते वो 1 कॉपीज हैं, बट 2 कॉपीज अपने पास रखना हर डॉक्यूमेंट की, ठीक है. और डॉक्यूमेंट को अरेंज करने का टेंशन मत लेना, वो लोग वहां पे सब खुलवाते हैं, वो लोग चेक करते हैं अपने हिसाब से.
और फिर दे विल आस्क यू टू, इनफैक्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको रखनी है द सेम जो आपने यूज करी है रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो ध्यान रखना यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट कहीं ना कहीं ये मैटर करने लगती हैं, ठीक है। इसके बाद जो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन भी होता है, जो हमारा बायोमेट्रिक होता है वो भी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना अगर मिसमैच होता है या फिर नहीं मैच करता तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर अगर मेरा मिसमैच किया तो क्या मुझे इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। दे टेक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम यू और आपको इंटरव्यू देने दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, नेचुरल चीजें यार, कि कई लोगों की स्किन उस टाइम ऐसी होती है कि जो पील ऑफ होती है, तो उस केस में नहीं मैच करते फिंगरप्रिंट, तो डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद जो अगला फेज आएगा वो है जो आप तैयार करके जा सकते हैं, दैट इज द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द इंट्रोडक्शन। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखो यार क्या होता है कि अब जैसे मैं अगर अपने इंटरव्यू, देखो मेरे पास तो मेरा इंटरव्यू है बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उसका। तो जैसे मैं इंटरव्यू में गया तो इट वाज लाइक एन ऑड स्टार्ट, एक ऑड स्टार्टिंग हुई थी जहाँ पे मतलब मेरे गुड मॉर्निंग बोलने से पहले उन लोगों ने बोल दिया कि पांडे जी आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कोई कन्वेंशनल तरीका नहीं है कि यार गुड मॉर्निंग बोलोगे फिर तुम बैठोगे, फिर वो कहेंगे बैठने के लिए तब तुम बैठोगे, तो ये कन्वेंशनल तरीका नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये चीजें चलती रहती हैं, और अगर मान लो वो फ्लो तोड़ना चाहते हैं आपका, तो दे विल ट्राई, दे विल चेक, वो देखना चाहते हैं कि आप कितने प्रेजेंट हो, वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। माइंड गेम्स हर इंटरव्यूअर खेलता है, चाहे वो प्राइवेट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, माइंड गेम्स जरूर वो खेलेंगे आपके साथ। सी इंट्रोडक्शन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो शायद आपने अपने पीयर्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव से ऑलरेडी सुने होंगे या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से। अगर आपने बीए पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने देखा होगा बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें से कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भाई साहब आपने बीटेक करी थी मगर आप बैंकिंग में क्यों जॉब चाहते हैं, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। ये मतलब एक ऐसा हो गया कि देखो यार क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग बैंकिंग वगैरह में आते थे तो उनके लिए क्वेश्चन नहीं था, बट आजकल टेक्निकल जैसे बीटेक डिग्री वाले बहुत हो गए हैं जो बैंकिंग की तरफ अब जा रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन बदल गया है। तो इन सब चीज़ों के आंसर्स आपको अपने आप प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और यही ई बुक में भी सारी चीज़ें दी हुई हैं जिससे आप अपना आंसर बनाएं। देखो अगर हम एक आंसर आपको दे देते हैं, तो जैसे मान लो अगर 5000 बच्चों ने ई बुक खरीद ली, अब 5000 बच्चे एक ही आंसर देंगे तो फिर क्या फायदा यार। तो कहीं ना कहीं ये सब आंसर आपको अपने आप बनाने पड़ेंगे। हमने पॉइंट्स दिए हैं कि किस तरीके से आप, अगर ये पॉइंट नहीं तो ये पॉइंट लेके बनाइए, ये पॉइंट नहीं तो ये पॉइंट लेके बनाइए। तो आपको कहीं ना कहीं एक आंसर फ्रेम करना है, एक पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है, आपको मेंटली रेडी होके जाना है। अगर आपकी एजुकेशन में कुछ गैप है तो आपको उसके बारे में भी तैयारी करके जानी है कि अगर आपसे इंटरव्यू सवाल करे दैट व्हाट वर यू डूइंग इन दिस मीनवाइल टाइम, then you should be prepared with some answer. And then अगर इसके आगे, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आता है टेक्निकल टर्म्स या फिर आपके फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस। आपने बीटेक जिस स्ट्रीम से करी है उससे रिलेटेड, आपने बीए किया है तो आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आप वरीड हैं सो डोंट बी वरीड। हमने इंटरव्यू ई बुक में सब इंक्लूड किया है कि किस टाइप के फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर्ड होना है, बिकॉज जी हाँ, अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से आप नहीं है बट आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता है कि आपने ग्रेजुएशन करी, आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद आता है बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस दैट इज रिलेटेड टू द करंट हैपनिंग। इन दोनों चीज़ों के लिए पे आपको पता होना चाहिए। बॉस, यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन बैंक्स, so they expect you to be prepared for what you are applying for। आप वो expect करेंगे कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड बेसिक्स आता हो। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछें, मगर वो पूछ भी सकते हैं। एंड इफ यू आर वरीड रिगार्डिंग बैंकिंग अवेयरनेस पोर्शन, डोंट वरी, वी हैव इंक्लूडेड दैट इन दिस बुक। अगर स्वाति बात करूं कि अगर टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मार्क्स खराब आएंगे। आई हैव सीन मेनी एक्सपीरियंसेस जहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जिनके बाद उनको मार्क्स मतलब ऐसा लग रहा था कि यार इंटरव्यू में मेरा तो होना ही नहीं। एंड इफ यू बिलीव मी कि देयर वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर who has been asked about all the engine parts, सिलेंडर से ले कि क्या क्या नहीं पूछा गया उससे। Might be possible कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर ही पैनल में हो, so he has asked all these things। और एक और चीज,
उस बंदे ने सारे आंसर्स गलत दिए, उसने एक भी आंसर सही नहीं दिया और सॉरी सॉरी बोलता हुआ उसका इंटरव्यू निकल गया। एंड ही फेल्ट लाइक यार इस साल मेरा नहीं होना। एंड वुड यू बिलीव कि उसको मार्क्स कितने मिले? ही गॉट 83 मार्क्स इन द इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं यार देखो, ये मतलब जो मिथ है ना कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया, जो हम खुद मान लेते हैं कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया है, मुझे मार्क्स तो मिलने नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को तोड़ते हुए पैनल ने उसको मार्क्स क्यों दिए? क्योंकि कहीं ना कहीं पैनल ने उसका पेशेंस चेक किया, कहीं ना कहीं पैनल्स ने ये देखा कि ये झल्लाया तो नहीं। अगर कस्टमर इतने सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है तो क्या ये झल्ला जाएगा, क्या ये टेंशन में आ जाएगा, क्या ये चिढ़ जाएगा? नहीं। तो उसने मतलब वो कौन सी क्वालिटी कब चेक कर रहे हैं ना, हाँ वो सारे तरीके से टेस्ट करेंगे आप। बिल्कुल। तो उस टेस्ट का ही एक नतीजा होता है जो आपके मार्क्स होते हैं। आपके इमोशंस के साथ और आपको कैसे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे काम करेंगे, रिएक्ट करेंगे, दे विल टेस्ट यू ऑन एवरीथिंग। आपकी नॉलेज से लेकर आपके बिहेवियर पैटर्न से लेकर। तो इंटरव्यू और जीडी राउंड की अगर मैं बात करूं, देन यू गाइस हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, इट मैटर्स अ लॉट। और इसी के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आप घबराए हुए हैं या फिर परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। वी आर प्रोवाइडिंग यू अ कॉम्पैक्ट सोल्यूशन, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड विच विल हेल्प यू इन क्रैकिंग अपकमिंग इंटरव्यू प्रोसेस। और एक और चीज़ है यार, देखो एक और जो कॉमन क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है और कहीं ना कहीं ये कॉमन हो गया है कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम, रिटन एग्जाम, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में एक गैप होता है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 का हो, 3 का हो, इट डजेंट मैटर, एक गैप आता है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे जानना चाहते हैं कि उस गैप में आपने क्या किया। अगर आपने कोई जॉब की हो और आपने फॉर्म में मेंशन ना किया हो तो डरिएगा मत, आप उस जॉब के बारे में बताइए, ठीक है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है, अगर आप उसमें काम कर रहे थे तो उस फैमिली बिजनेस के बारे में बताइए, बट झूठ मत बोलिएगा, झूठ गलती से भी मत बोलिएगा। प्रोफेशनल वो पकड़ लेंगे आपके झूठ को, झूठ आप गलती से भी मत बोलिएगा क्योंकि वो झूठ पकड़ने में बहुत माहिर है। वो ऐसे ऐसे फिर क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि उन्होंने आपको पकड़ लिया है। कहीं ना कहीं वो तुरंत स्विच कर जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। तो झूठ मत बोलिए, सच बोलिए और सच को अपना बैकअप कीजिए। ठीक है यार, टाइम लग जाता है, एवरेज स्टूडेंट हूँ, कोई टॉपर नहीं हूँ, एक टाइम लग गया मुझे, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस, दैट्स इट। यू नीड टू बी सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप से ना कुछ नहीं यार मेरे तो 2 साल हो गए, मैं पता नहीं सर, नहीं। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट येस यू इन्वेस्टेड दोज 2 years फॉर गेटिंग समथिंग गुड। ठीक है, आपने वो 2 साल वेस्ट नहीं किए, आपने वो 2 साल इन्वेस्ट किए हैं ताकि आप इस मुकाम तक पहुंचे कि एक बैंक आपको बुला के आपको नौकरी दे। ठीक है, सो अपना एकदम कॉन्फिडेंस गलती से भी मत लूज करना है यार। कॉन्फिडेंस ही सारी चीज है जो आपके पास है। ठीक है, confidence is very important. So we've been talking in length about the personal interview process. Now let us talk about the GD part, group discussion. GD क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में? अगर ग्रुप डिस्कशन की बात की जाए तो ग्रुप डिस्कशन एक एक्सरसाइज है। अगर मैं बात करूं 9 लोगों का अगर पैनल बनता है तो 9 लोगों में क्या आपको लगता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 9th तक किसी भी 2 कोई भी कंसेक्यूटिव 2 बंदे की मेंटालिटी मिलेगी? कभी नहीं, कभी नहीं मिलती। हर कोई एक जॉब के लिए लड़ने आया है। एवरीवन विल ट्राई टू स्पीक फास्ट, एवरीवन विल ट्राई टू अटेन मार्क्स। कहीं ना कहीं वो एक रेपो बनाएगा पहली बार में ही। ही और शी विल ट्राई टू स्पीक फर्स्ट जो बोलता है ऑब्वियसली उसको एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सारा बेनिफिट मिल गया, नहीं। फर्स्ट बोलने का एक छोटा सा बेनिफिट उसको होता है। इसके बाद आप अपने पॉइंट्स को किस तरीके से आप रख रहे हैं, जस्टिफाइड है कि नहीं। अगर आप अपने पॉइंट्स अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं और एक कंसेंसस की बात होती है, इन दी एंड क्या कहते हैं वो लोग कि ये कंसेंसस एक बंदा कंक्लूड करो, जनरलाइज करिए। हाँ, आपके पूरे डिस्कशन ग्रुप ने क्या कंक्लूजन निकाला। तो कहीं ना कहीं जब कंक्लूजन होता है और स्टार्टिंग से लेके कंक्लूजन तक आपका बिहेवियर कैसा रहा अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ, जो आपके साथ बैठे हुए हैं, कहीं आपने किसी को डांटने का या फिर चिढ़ने का, कहीं वो बेसिकली साइन देखते हैं कि आपसे अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाए तो क्या आप उस ग्रुप में आप लीड कर पाते हैं कि नहीं, या फिर ग्रुप के साथ जेली अप हो पाते हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं ये आपका सोशल बिहेवियर शो करता है। ग्रुप डिस्कशन कॉम्पैक्टली आपको
पूरा जज करने के लिए बनाया गया है। और ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहली बात जो मैं आपसे एक और शेयर करना चाहूँगी कि कई बार कुछ ऐसा टॉपिक मिलता है, हम नर्वस होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हम इसके लिए क्या बोलें। तो इसके लिए सबसे पहली बात, आपको नर्वस नहीं होना है, कामली उस टॉपिक को सोचिए, सुनिए, और जो भी पॉइंट आप बोलेंगे दैट शुडंट बी वेग। भले ही आप कम पॉइंट्स दे रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, बट अगर आपके पॉइंट्स सॉलिड हैं, आपने एक थॉट प्रोसेस लगाया है उनके पीछे, तो आपकी बातों से रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं। डोंट जस्ट ब्लैबर कि बस बोलने के सेक के लिए कि मुझे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा यार तो मैंने ये बोल दिया, नहीं, ये नेगेटिव ही जाएगा। आपको अपने ग्रुप को साथ में भी लेकर चलना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिबेट एंड अ ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन वो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट और डिबेट की साइड नहीं जाना चाहिए, एक ग्रुप डिस्कशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्वाति मैम ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो, कुछ अच्छा बोलो। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जहाँ पे आप फैक्ट्स प्रेजेंट कर पाए तो फैक्ट्स आप बोलिए, अच्छा लगता है। ये भी सोचते हैं कि अगर जैसे कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें सब लोग एक तरफ से ही बोल पा रहे हैं या एक ही नजरिया बैठ रहा है, तो मैं उसके उल्टे जाकर बोलूं। देखो, अगर वो सिनेरियो में फिजिबल है तो कोई बुराई नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा अटपटा बोलने की कोशिश या अलग से दिखने की कोशिश कभी कभी हानिकारक भी हो जाती है। तो ये वो वाली बात हो गई ना कि यार उड़ता हुआ तीर था तो किसने खाया, मैंने खाया। तो कोशिश अवॉइड करिएगा कि ऐसा कुछ करे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप प्रो या कौन, मतलब अगर आप उसके साइड से बोले या अगेंस्ट बोले, तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है। वो आपको टाइम देते हैं, आप पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, पॉइंट्स नोट डाउन करने के बाद अपने पॉइंट्स बनाइए। अगर फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं देन इट विल बी गुड। और जैसा कि विवेक गुप्ता कह रहे हैं कि जीएसटी कुड बी हॉट टॉपिक, यस इट कुड बी, एंड वी विल इंक्लूड मेनी करंट अफेयर्स रिलेटेड हॉट टॉपिक्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन द ई बुक, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक्स की हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट प्रोवाइड करी है आपको। और इसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट ईयर एसबीआई में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट वाज अ ग्रुप एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन, जिसमें उन्होंने आपको एक सिचुएशन दिया था, एक कंटेक्स्ट दिया था, और उसके साथ एक लिस्ट ऑफ क्वालिटीज दी थी जो कि 8 सेट्स थी, 8 क्वालिटीज उन्होंने आपको प्रोवाइड करी थी। एक चीज ध्यान रखना, स्वाति मैम एक बहुत अच्छी बात बता रही हैं, जो कि ये एक ग्रुप एक्सरसाइज करवाई गई थी एसबीआई के एग्जाम में, एसबीआई के इंटरव्यू में, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल कि बॉब भी ऐसा कुछ करा दे, मे बी, तो ध्यान से सुनना इस बात को। है कि देखिए, बॉब का इंटरव्यू तो आप देने जा ही रहे हैं, बॉब में ये हो सकता है, नहीं तो एसबीआई में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस वाज अ न्यू इंट्रोडक्शन, अ प्लस इंट्रोडक्शन इन लास्ट ईयर्स एसबीआई's इंटरव्यू एंड जीडी राउंड। सो व्हाट हैपेंड इन जीडी राउंड, सबसे पहले तो जो यूजुअल आपका जीडी चलता है वैसे चला। उसके बाद एक ग्रुप एक्सरसाइज हुई थी वेयर दे गेव यू अ सिचुएशन or they gave you a quality or anything, a line or a statement। उससे related उन्होंने आपको 8 set of attributes, 8 set of qualities या फिर कुछ points दिए। For example, what would you say, consumer handling in banks। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, कंज्यूमर हैंडलिंग इन बैंक्स दे दिया है, उससे रिलेटेड क्वालिटीज कुछ देती हैं कि किस तरीके से हैंडल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। अब आपसे ये कहा गया था कि उन 8 चीजों को आप अपने हिसाब से, जो आपको लगे कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड, सब्सिक्वेंटली लास्ट, अरेंज करिए। तो आप अपने हिसाब से तो अरेंज करेंगे, फिर आप ग्रुप में बैठ के उस चीज को डिस्कस करेंगे, और सब लोग डिस्कस करने के बाद लास्ट में आपको एक निष्कर्ष निकालना है। वो निष्कर्ष आपका पूरा ग्रुप मिलकर निकालेगा कि इस सिचुएशन के लिए ये क्वालिटी, ये एट्रीब्यूट फर्स्ट होनी चाहिए थी, उसके बाद सेकेंड, फिर ये लास्ट। और आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट है तो ये क्यों है, क्यों आप इसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, क्यों आप इसको इतनी प्रायोरिटी पे सेट कर रहे हैं। So this was a new introduction in group exercise and we've included that as well in this comprehensive guide that will help you to crack interview। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देखो यार, ये जो इंटरव्यू का अमरीश कुमार शर्मा पूछ रहे हैं, सर आप लोग ऑनलाइन नहीं आते यूट्यूब पे। तो यार कहीं ना कहीं देखो यार, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे अगर हम ऑनलाइन आने लगे तो ऐसे ई बुक्स कौन बनाएगा, सबसे बड़ा सवाल। ऐसे टेस्ट सीरीज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब कौन लाएगा। तो कहीं ना कहीं अमरीश, हम लोग आते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे भी आएँ, तो इसीलिए हमने ये FB लाइव का जो जरिया ढूंढा है ताकि हमें कहीं ना जाना पड़े।
इट्स एक्चुअली कि ऑफिस की बात भी है, थोड़ा जो स्टूडियो है वो दूर है, तो कहीं ना कहीं ये FB लाइव हमारे लिए है कि हम यहाँ से बैठे बैठे जब हमारा मन करे हम आप लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि हम यूट्यूब पे नहीं आ रहे, FB पे नहीं आते, ठीक है यार, कहीं ना कहीं हम आपसे मिल तो रहे हैं, हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना यार। और अगर मैं बात करूं इस ई बुक की, तो ये ई बुक जो है आप लोग मैं लिंक एक बार शेयर कर देता हूं, जिसको देखना हो देख सकता है, और इसका इंडेक्स मैं एक बार जरूर शेयर कर दूंगा वंस द वीडियो विल गो ऑन लाइव, ठीक है। जब ये वीडियो लाइव नहीं रहेगी तो मैं एक बार आपके साथ इंडेक्स भी शेयर करूंगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, वंस वी आर डन विद दिस लाइव सेशन वी विल शेयर एन इंडेक्स विद यू, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको इस ई बुक इस गाइड में मिलेंगी। और अगर इसी के साथ मैं बात करूं, ये जो ई बुक है, इस ई बुक में क्या क्या है, इस ई बुक में आपका बैंकिंग अवेयरनेस है, आपके सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके करंट अफेयर्स के जितने भी इवेंट्स हैं बैंकिंग रिलेटेड हो, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें ना वो लोग पूछते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से। अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस का बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि दे एक्सपेक्ट, क्योंकि आप एक एग्जाम क्लियर करके आए, ठीक है। एग्जाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी था, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर तो इस ई बुक में हमने सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं। इसके लिए मतलब जो अगर नाम है ना कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, तो ये सही में कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। तो ध्यान रखना, अगर आप ये ई बुक ले रहे हो तो ये ई बुक आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, आपको कोई और टीचर नहीं चाहिए अगर आप ढंग से एक एक वर्ड पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस ई बुक में ना सिर्फ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंसेस से लर्निंग भी है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। इस ई बुक में वी हैव आल्सो इंक्लूडेड सम प्रैक्टिस मॉक्स और सम मॉक इंटरव्यूज फॉर यू। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी दैट व्हेन वंस यू हैव अवेल्ड इट, जब आप गो थ्रू करेंगे एक चैप्टर बाय चैप्टर, और जब आप एक एक्सरसाइज में आएंगे तो सबसे पहले एक पेन लीजिए और एक नोटबुक लीजिए। मैं जानती हूँ कि इंटरव्यू जरूर ओरल होता है, बट यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार उन आंसर्स को नोट डाउन करिए जो आप आंसर देते, या की पॉइंट्स को हर क्वेश्चन के लिए जो एक्सरसाइजेज में है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखिए कि व्हाट कुड हैव बीन अ बेटर आंसर, या क्या चीजें थी जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए थी। इस तरीके से जब आपको ऐसी सिचुएशन फेस करने को मिलेगी ऑन द डे ऑफ योर पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बिकॉज आपने ऐसी सिचुएशन को ऑलरेडी घर बैठे टैकल करा होगा। तो कहीं ना कहीं अभिषेक मिश्रा पूछ रहे हैं कि सर लिंक शेयर करना, तो मैंने लिंक एक बार फिर से शेयर कर दिया अभिषेक, यू कैन चेक द लिंक। और जेम्स टॉपनो पूछ रहे हैं कि ई लर्निंग ऑनलाइन या फिर पेन ड्राइव में डाल दीजिए, SD कार्ड ऑप्शन नहीं है। तो यार जेम्स, मैं ये सजेशन जरूर फॉरवर्ड करूंगा, बट अभी के लिए तो यार सिर्फ SD कार्ड ही अवेलेबल है, तो आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड दिस सजेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार अब इस सेशन को रैप अप करते हैं, और इंटरव्यू के लिए अगर कुछ होगा तो हम डेफिनेटली हम फिर से ऑनलाइन आएंगे, और ऑनलाइन आके आपको फिर से हम समझाएंगे कि किस तरीके से। सिद्धांत गोस्वामी पूछ रहे हैं कि ग्रुप एक्सरसाइज के बारे में और एक बार बताओ। तो सिद्धार्थ, हमने बता दिया है, जब ये वीडियो खत्म होगी तो इट विल बी अवेलेबल ऑफलाइन, आप उस टाइम चेक कर लीजिएगा। जब ये ऑफलाइन मोड में, मतलब जब लाइव नहीं होगी, तो ये आप वापस चेक कर लीजिएगा। इसमें हमने ग्रुप एक्सरसाइज सारी समझा दी है, ठीक है। इनफैक्ट जो इंटरव्यू ई बुक है उसमें उस एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा है, जहां स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया है ये ग्रुप एक्सरसाइज को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ग्रुप एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था लास्ट ईयर SBI के इंटरव्यू में, ठीक है। तो रैप अप करते हैं अब, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और जरूर इस ई बुक के गो थ्रू करिएगा थरोली, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले BOB के इंटरव्यू में, SBI के इंटरव्यू में। इनफैक्ट अगर आप IBPS को भी एम करके चल रहे हैं, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम इट, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा एक छोटी छोटी चीजें तैयार करने में, क्योंकि छोटी छोटी तैयारी से ही आप एक कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट तैयार हो पाएंगे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आज के लिए यही रोकते हैं, और कहीं ना कहीं वी विल कम लाइव अगेन। और विभाश्री कुछ पूछ रही है, ई कॉम्प्रिहेंसिव बुक इज फॉर फ्री और इट्स फॉर पेड। तो विभाश्री, मैं बता दूं कि इट्स ई बुक, और इट विल बी अवेलेबल फॉर 79 रुपीज, and all the details have been given on the link, so you can just click on the link and check all the details, ठीक है। तो I hope we should wrap up now. All the best यार, and thank you.